नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सक्सेस विद पारुल पर। तो आज जैसे कि आपको पता है कि साल का अंतिम दिन है, यानी आज 31 दिसंबर है। ठीक है, कौन सा दिन है आज? आज साल का अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर 2021, यानी अब 21 जाने वाला है और 22 आने वाला है। ठीक है, 21 जाने वाला है, 22 आने वाला है। तो इसी नए साल की शुरुआत के साथ आपको जैसा कि पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए हिंदी प्रारंभ कर चुके हैं। हालांकि बीच में मेरे कुछ दिन क्लासेस नहीं आई थी। उसके पीछे का कारण ये था कि कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी अस्वस्थ थी, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब से वादा है कि क्लासेस आएंगी और आपको प्रत्येक टॉपिक पर क्लासेस मिलेंगी, यानी कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम समास को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके थे हम किसका, समास का। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका रस। हम आज जिसकी चर्चा करेंगे वो है रस। ठीक है, क्या है वो? रस है। तो हम बात करते हैं रस की कि रस होते क्या हैं, रस होते क्या हैं। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन है। ठीक है, तो उन्होंने कितने रसों का वर्णन किया है, तो हम सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बात करें रस की, अगर सीधी सी सिंपल सी भाषा में यदि जानेंगे कि रस होते क्या हैं, तो आप सिर्फ इतना सा समझिए कि आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो रस हैं। यानी आपके मन में मान लीजिए प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है? वो रस है। ठीक है, यानी प्रेम का भाव उत्पन्न होने पे आपके मन में किसकी अनुभूति होगी? रस की अनुभूति होगी। कौन सी रस की अनुभूति होगी? श्रृंगार रस की अनुभूति होगी। यदि वही प्रेम आपका बिछड़ जाए तो कौन से रस की अनुभूति होगी? तो भी श्रृंगार रस की ही अनुभूति होगी, लेकिन संयोग नहीं होगा, यानी मिलन नहीं होगा, वियोग होगा। वियोग अर्थात क्या होगा? विरह होगा, विछड़न होगा, यानी दुख होगा। यानी किसी अपने का दुख प्रेम में क्या होगा? बिछड़ जाना। मान लीजिए कि आपके सामने कोई विचित्र चित्र आ गया है, जिसे देखकर आपको क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो आपके मन में कौन से रस की उत्पत्ति हुई? हास्य रस की। किसी ने आपको गाली दे दी, आपके मन में क्रोध आया। कौन से रस की उत्पत्ति हुई? क्रोध, यानी रौद्र रस की। किसी अपने परिजन की या अपना बहुत प्रिय एक कुत्ता है, उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने पे किस रस की उत्पत्ति होगी? तो वहाँ जो रस होगा आपका करुण रस की उत्पत्ति होगी। कौन से रस की? करुण रस की। तो मुझे लगता है कि अब रस सभी को समझ में आ रहे होंगे कि क्या होते हैं रस। तो रस सीधा सा समझेंगे कि रस होते हैं भाव। क्या होते हैं? भाव। यानी आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो होते हैं रस। ठीक, तो पहली अगर लाइन की बात करें तो पहली लाइन से शुरुआत होती है रस्यते, रस्यते इति रस। यानी रस में ही क्या है? रस है। रस में ही क्या है? रस है। ये इसके बाद एक सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया था। आचार्य भरत मुनि ने सूत्र दिया था, विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। यानी आचार्य भरत मुनि ने इस सूत्र को दिया है।
विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। इन सबको मिला के रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यानी विभाव होनी चाहिए, अनुभाव होना चाहिए, व्यभिचारी होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, सभी को मिला के क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। यदि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या को जानेंगे तो इन्होंने जितने रस बताए हैं उन रसों की संख्या है 8, और इनका जो वर्णन है वो किसमें है, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में वर्णन किया है रसों का, किसने, भरत मुनि ने। ठीक, और ये इनका क्या है, ये सूत्र है, रस सूत्र। क्या है ये, रस सूत्र। ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब बात करते हैं रस की परिभाषा की। किसकी बात करेंगे, रस की परिभाषा की। तो किसी दृश्य, किसी विचित्र चित्र, ध्वनि, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है, विचित्र चित्र हो सकता है, कोई ध्वनि हो सकती है, भयानक व्यक्ति हो सकता है, सुंदर स्त्री हो सकती है, भयानक पुरुष हो सकता है। अब ये मत बोलना कि सुंदर स्त्री ही क्यों, भयानक पुरुष ही क्यों, कुछ भी हो सकता है। भयानक स्त्री भी हो सकती है तो सुंदर पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, किसी दृश्य, किसी विचित्र चित्र, ध्वनि को सुनकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, रस कहलाते हैं। रस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रस कहलाते हैं। यानी होते क्या है, किसी भी विचित्र दृश्य को देख लिया, भयानक व्यक्ति को देख लिया, किसी सुंदर महिला को देख लिया, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो बुरा दिखता है, कोई ऐसा व्यक्ति देख लिया जो फनी दिख रहा है और उसे देख के आपको हंसी आ गई, ये सभी क्या है, रस हैं। क्या है, रस हैं। यही बात करते हैं रस के अंग की। किसकी, रस के अंग। तो रस के अंग की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4 अंग। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, और चौथा होता है स्थायी भाव। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे कि रस के 4 अंग होते हैं। और पूछा भी जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है संचारी भाव, तीसरा अनुभाव और चौथा स्थायी भाव। इतनी चीजें समझ में आई। तो बात करते हैं विभाव की, यानी रस के 4 अंग की बात करते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग यानी चारों अंगों की बात करते हैं। क्या होते हैं विभाव, क्या होते हैं अनुभाव, क्या होते हैं संचारी भाव और क्या होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, तो पहली हेडिंग बनाएंगे विभाव। पहली हेडिंग बनाएंगे विभाव। विभाव क्या होते हैं, विभाव होते हैं भावों की उत्पत्ति का कारण, भावों की उत्पत्ति का कारण क्या होते हैं, विभाव। इसके भी 2 अंग होते हैं या 2 भेद होते हैं। एक होता है आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है,
उद्दीपन क्या होता है, आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो आलम्बन की बात करें, आलम्बन क्या होते हैं। आलम्बन जिसके ऊपर भाव आश्रित होते हैं, जिसके ऊपर भाव आश्रित होते हैं, एक बार देखेंगे अच्छे से, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, ये हो गया आलम्बन, आलम्बन जिसके ऊपर, जिसके ऊपर भाव आलंबित हो, आलंबित हो, यानी ऐसे कह सकते हैं जिसके ऊपर भाव आलंबित हो रहे हैं। ठीक है, या जिस वजह से हो रहे हैं। ठीक है, जिसके ऊपर भाव आलंबित हो रहे हो। ठीक है, या भाव क्या हो रहे हो, कारण हो। जैसे मान लीजिए कि किसी का मृत शरीर है, किसी का मृत शरीर है, तो अभी मृत शरीर क्या हो गया, आलम्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा। वहीं उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन क्या हो जाएगा, जो भावों को तेजी प्रदान करता है। उद्दीपन क्या होगा, भावों को तेजी, भावों को तेजी प्रदान करने वाले सूचक, भावों को तेजी प्रदान करने वाले सूचक। अब तेजी प्रदान, जैसे मान लीजिए किसी का मृत शरीर रखा हुआ है, अभी मृत शरीर को देखकर केवल मन में इतनी भावनाएं आ रही हैं कि हमें केवल दुख प्रकट हो रहा है, यानी मृत शरीर से अभी, यानी मृत शरीर क्या हो गया, आलंबन हो गया। अभी हमें केवल क्या हो रहा है, दुख की अनुभूति हो रही है। जैसे ही उस मृत शरीर को ले जाया जाता है, जैसे ही उस मृत शरीर को ले जाया जाता है, तो मृत शरीर को देखकर, ले जाने पर महिलाएं तेज तेज से रोती हैं, बच्चे तेज तेज रो रहे हैं। उनकी तेज से रोना, उनका तेजी से रोना, बार बार इधर उधर जाना, बार बार शरीर को पकड़ना, मृत शरीर को पकड़ना, वो क्या कर रहा है, भावों को तेजी प्रदान कर रहा है। यानी जब वो शरीर जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है, और ज़्यादा दुख हो रहा है। क्या हो रहा है, और ज़्यादा दुख। तो यानी आपके भावों को क्या हो रहा है, तेजी प्रदान हो रही है। क्या हो रही है, भावों को तेजी प्रदान हो रही है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो अब बात करते हैं किसकी, अनुभाव की। अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव, अनुभाव में आती हैं आपकी शारीरिक क्रियाएं। क्या आती हैं, शारीरिक क्रियाएं, यानी कि आपके शरीर से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसे बोलने जा रहे हैं अपने प्रेम यानी प्यार के बारे में। जब आप उससे बोलने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका शरीर एकदम क्या करेगा, कंपन करेगा। क्या करेगा, कंपन करेगा। तो आपका शरीर क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। प्रेम में पसीना आना, प्रेम में पसीना भाव। अब प्रेम में पसीना आ रहा है, ये भी क्या है, आपका अनुभाव है। गुस्से में मुंह का लाल होना, यानी किसी ने आपको गाली दी और गुस्सा आ गया आपको, और गुस्से में क्या हो गया, आपका मुंह लाल हो गया। क्या हो गया, मुंह लाल हो गया। होठ फड़फड़ाना, नाक सिकुड़ना, नाक सिकुड़ना, सिकोड़ना, यानी कोई घृणित वाली वस्तु देख ली है, घृणा वाली वस्तु देख ली है और उसे देख के आप क्या कर रहे हो, नाक सिकोड़ रहे हो। ये भी क्या है, अनुभाव है। क्या है, ये अनुभाव है। यानी ये क्या हो गई, आपकी शारीरिक क्रियाएं हो गई। यानी आप शरीर द्वारा उन क्रियाओं को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। आगे बात करते हैं किसकी, संचारी भाव की। आगे बात किसकी करेंगे, संचारी भाव की। देखो संचारी भाव क्या होते हैं, जैसा कि नाम में ही प्रदर्शित है, संचारित होने वाले भाव। संचारित होने वाले भाव, संचारी भाव यानी संचारित होने वाले भाव। ठीक है, यानी वे भाव जो स्थायी नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। ठीक है, संचारित होने वाले भाव, संचारित होने वाले भाव,
यानी वे भाव जो कुछ समय के लिए रहते हैं क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे हर्ष, जैसे हर्ष, जैसे गिलानी, जैसे हर्ष, जैसे गिलानी, जैसे दुख। ठीक है, यानी ये जो संचारी भाव होते हैं ये थोड़े समय के लिए होते हैं, क्षणिक समय के लिए। कैसे? क्षणिक समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, समय के लिए उत्पन्न होने वाले भाव, उत्पन्न होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। कितनी है? इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी? स्थायी भाव की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्थायी भाव लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? स्थायी भाव की। स्थायी भाव, तो एक तरफ लिखेंगे रस और एक तरफ लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, रस और उनके स्थायी भाव। ठीक है, रस और उनके स्थायी भाव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला रस लिखते हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। दूसरा लिखेंगे करुण रस, करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। तीसरा लिखेंगे अद्भुत रस, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य, आश्चर्य, विस्मय। चौथा लिखेंगे वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। पांचवा लिखेंगे भयानक रस, भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, भय। ठीक है, आगे लिखेंगे छठवां भक्ति रस। भक्ति रस का होता है, या पहले शांत लिख लेते हैं, ठीक है, भक्ति बाद में लिखेंगे। शांत रस, शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। लिख लेंगे एक बार, ठीक है, ये निर्वेद लिख लेंगे एक बार। ठीक है, आगे, ठीक है, आगे। अच्छा, ये ना, ये जुगुप्सा, बीभत्स क्या होता है? भयानक का भय, भयानक का भय। ठीक है, लिख लेते हैं सातवां, सातवां लिख लेते हैं। अच्छा, एक बार इसे रफ कर लेते हैं, ऊपर लिखते हुए चलेंगे या यहाँ लिख लेते हैं। सातवां कौन सा? बीभत्स। बीभत्स का होता है क्या? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। ठीक है, आठवां लिखते हैं रौद्र। रौद्र का होता है क्या? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। नौवां हास्य। हास्य का क्या होता है? हंसी या हंस
या हास्य, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हास्य भी लिख देते हैं। अब आपका 10वां बचा, कौन सा हो गया आपका, वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी ममता वाला, तो इसका ममता भी होता है, इसका वात्सल्य रति भी होता है, दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फिर आपका आता है कौन सा, भक्ति रस। कौन सा, भक्ति रस। और भक्ति रस का होता है क्या, पवित्र। पवित्र या फिर हो सकता है आपका क्या, भगवद, कुछ भी हो सकता है। तो ये हैं आपके रस और उनके स्थायी भाव। ये हैं आपके रस और उनके स्थायी भाव, ठीक है। ये हो गए आपके रस और उनके स्थायी भाव। एक बार लिख लेंगे अच्छे से और एक बार और समझ लेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, करुण रस का शोक, अद्भुत का आश्चर्य, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, बीभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, हास्य का हंसी या हास्य, वात्सल्य रस का ममता या वात्सल्य रति, और भक्ति रस का पवित्र या भगवत, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। और अब प्रारंभ करते हैं किसको, रस को, ठीक है। अब प्रारंभ करते हैं रस को, और पहला रस प्रारंभ करते हैं जो कि है आपका कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा है, पहला रस आपका श्रृंगार रस। तो पहली हेडिंग बनाएंगे श्रृंगार रस, पहली हेडिंग बनाएंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे रसराज, आखिर इसे ही क्यों कहते हैं रसराज? इसे इसलिए रसराज कहते हैं क्योंकि श्रृंगार रस से ही भक्ति रस की उत्पत्ति हुई है, श्रृंगार रस से ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। यानी श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस को निकाला गया है। इससे पहले श्रृंगार रस में ही कभी कभी आपको दिखता है कि भक्ति रस यानी ईश्वर और भक्त के बीच का प्रेम, यानी ममता, यानी माँ और बेटे के मध्य का प्रेम, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्रेम है। तो इसलिए इसे रस का राज कहा जाता है, इसलिए इसे रसों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इससे दो रसों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया है इसे रसराज क्यों कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखते हैं श्रृंगार रस की, किसी व्यक्ति या नायक नायिका का मिलन, नायिका का मिलन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत या श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग और वियोग। संयोग यानी नायक नायिका का मिलन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन। यानी संयोग रस में क्या होगा, संयोग रस में होगा नायक नायिका का मिलन, नायक नायिका का मिलन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, सुंदरता का वर्णन। और यहाँ नायक नायिका का क्या होगा, मिलन होगा। क्या होगा, मिलन। वहीं इसके तुरंत विपरीत वियोग श्रृंगार रस में क्या होगा, नायक नायिका का विरह, नायक नायिका का विरह,
प्रकृति के उजाड़ का वर्णन, प्रकृति के उजाड़ का वर्णन, प्रकृति के उजाड़ का वर्णन किसमें होगा? वियोग श्रृंगार रस में। यहाँ होगा नायक नायिका का मिलन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन। यहाँ होगा नायक नायिका का विरह, यानी नायक नायिका यहाँ अलग होंगे, बिछड़ेंगे, और प्रकृति के उजाड़ का वर्णन होगा। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, तो प्रकृति के जैसे इस समय चल रहा है, ठीक है, सर्दी का मौसम है, बर्फ ने पहाड़ों को क्या कर लिया होगा? अब बर्फ से सफ़ेद चादर से जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो सभी ढक गए होंगे, यानी एकदम सफ़ेद सफ़ेद सुंदरता दिख रही होगी। प्रकृति की सुंदरता का इस समय बहुत अच्छे से वर्णन हो रहा होगा। नायक नायिका का मिलन, नायक नायिका का मिलन, ठीक है, यही नायक नायिका का विरह यानी बिछड़न। जैसे सीता जी का जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया था, तब क्या हुआ? नायक नायिका का विरह हुआ, यानी रामचंद्र जी सीता मैया से क्या हो गए? अलग हो गए, बिछड़ गए। प्रकृति का उजाड़, ठीक है, यानी प्रकृति का उजाड़ का वर्णन हो तो वहाँ कौन सा होगा आपका? वियोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस। चलिए, तो अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस के उदाहरण देख लेंगे, वियोग श्रृंगार रस के देख लेंगे, संयोग श्रृंगार रस के देख लेंगे, ठीक है। चलो, श्रृंगार रस के कंकन किंकन कुंकन, कंकन किंकन कुंकन, कंकन किंकन कुंकन, नुपुर धुनि सुनी, नुपुर धुनि सुनी, राम लखन, राम लखन, राघव, सीता, हृदय गुनी। एक और देखेंगे, हे खग, हे खग, हे मृग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी, तुम देखी, सीता, सीता मृग नयनी। कंकन किंकन नुकुंकन, नुपुर धुनि सुनी, राम लखन राघव सीता हृदय गुनी, ठीक है। अच्छा, ये नुपुर, हाँ, नुपुर धुनि सुनी, राम लखन राघव सीता हृदय गुनी। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पहली जो अवस्था है, पहला जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, उसमें कौन सी अवस्था है? जब श्री रामचंद्र जी सीता मैया से क्या करने जा रहे हैं? स्वयंवर करने जा रहे हैं। जब स्वयंवर करने जा रहे हैं, लखन के साथ हैं, यानी लक्ष्मण के साथ हैं, और राघव यानी राम जी के मन में और सीता जी के मन में कौन से रस की अनुभूति हो रही है? यहाँ तो प्रेम रस की अनुभूति हो रही है, अर्थात यहाँ श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। कौन से रस की? श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है, यानी प्रेम के भाव जागृत हो रहे हैं। किसके भाव? प्रेम के भाव। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, यानी ये वह अवस्था है जब रावण किसको उठाकर ले गया है? सीता मैया को उठाकर ले गया है। जब सीता मैया को रावण उठाकर ले गया है तो रामचंद्र जी बेचैन हैं, यानी श्री रामचंद्र जी बेचैन हैं और व्याकुल परिस्थिति में हैं और पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी,
सीता मृग नयनी, यानी उस सीता को तुमने देखा है जिसके नयन मृग के समान है, जिसके नयन मृग के समान है। यानी सीता मैया अब राम जी से क्या हो गई हैं, बिछड़ गई हैं। क्या हो गई हैं, बिछड़ गई हैं। और श्री रामचंद्र जी क्या हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। किस में व्याकुल हो गए हैं, श्रृंगार रस, यानी वियोग श्रृंगार रस उनके अंदर उत्पत्ति हो रही है। कौन से रस की, वियोग श्रृंगार रस की। यानी अपने का क्या हो गया यहाँ, बिछड़ जाना, अपने का बिछड़ जाना। यानी कि अब श्री रामचंद्र जी यहाँ व्याकुल हैं और एक अवस्था में क्या है, खुश हैं। यानी एक अवस्था में उनका स्वयंवर हो रहा है और एक अवस्था में वो व्याकुल हो रहे हैं। और व्याकुल कब हो रहे हैं, जब सीता मैया को रावण उठा ले गया है। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें सभी को समझ में आई। चलिए चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कब मिलेंगे, अगली क्लास में, यानी आपकी नेक्स्ट क्लास में। इतना सभी को समझ में आया होगा। अगली शुरुआत करेंगे और रसों से, ठीक है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। यानी अपने प्रश्नों को कमेंट में पूछेंगे, कमेंट में पूछेंगे, साथ में बताएंगे कि क्लास कैसी लग रही है, यानी आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अगर वीडियो आएगी तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।